वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 लॉग का जो चैप्टर था हमारा उसकी एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम 2.4 शुरू करने जा रहे हैं और ये 2.4 एक्सरसाइज एंटी लॉग की है। एंटी लॉगरिथम्स हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू टेक एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। हमने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसके लॉग हमें गिवन है। अब इसका हम पार्ट 1 कर लेते हैं और लॉग ये है 1.3247। अब सवाल को यहां पे ध्यान से जरा देखिएगा। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉग, मतलब दिस इज कॉल्ड लॉग, ये लॉग का नंबर है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लॉग ऑफ एक्स या x इज इक्वल्स टू, हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं? वो नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये लॉग तो हमें गिवन है, तो हमें उसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंटी लॉग ऑफ 1.3247, वी हैव टू फाइंड आउट द एंटी लॉग, क्योंकि ये नंबर लॉग का नंबर है और हमें इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो अब यहां पे हमने लेट किया कि x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.3247 हेयर। अब ये एंटी लॉग है तो यहां पे जब आएगा ये लॉग एक्स हो जाएगा। तो लॉग एक्स तो हमें गिवन है, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1.3247। ये भी इसका लिखने का तरीका ही है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, राइट। अब स्टूडेंट ये जो नंबर हमें गिवन है, ये जो नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड आउट करें, जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा देखा था क्या होता है, तो यहां पे करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या गिवन है हमें? 1 पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। और अगर मेंटिसा की बात करें तो मेंटिसा इज बेसिकली पॉइंट के बाद जो नंबर होगा, यानी कि 0.3247 इज द मेंटिसा ऑफ दिस नंबर, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या किया? करेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दिया, फिर आपने मेंटिसा मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इस मेंटिसा को उठाना है। ये वाला जो मेंटिसा हमें गिवन है 0.3247, इसको आपने अपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है। और एंटी लॉग का टेबल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हमारी बुक में मौजूद है एंटी लॉग का टेबल। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब हमें हमारे पास जो नंबर था मेंटिसा का, जो नंबर था वो मेंटिसा का नंबर था 0.3247। 0.32 यहां पे हमें मिल जाएगा। वैसे नंबर क्या था मेंटिसा का? हमारे पास जो मेंटिसा गिवन था ये था 0.3247। अब एंटीलॉग के टेबल में आप देख सकते हैं ये पॉइंट के बाद जो नंबर गिवन है, यहाँ पे 32 हम यहां से ढूंढेंगे तो 32 मुझे यहां पे मिल रहा है पॉइंट के बाद 32। और 4 का मतलब ये है कि हम अगर वापस से ऊपर चलें यहां पे, ताकि हम 4 को आइडेंटिफाई कर लें, 0 1 2 3 4, 4 वाला कॉलम ये है। तो वापस से नीचे आते हैं तो 0 1 2 3 4 यानी कि 5वां कॉलम है। तो ये 0 1 2 3 4, तो ये वाला नंबर है, राइट। तो हमें मिला यहाँ पे 2109। कैसे मिला? 0.32 हमने इस कॉलम से देखा और 4 हमने यहां आगे वाले से देखा। फिर इसका मेन डिफरेंस हमने देखना है। मेन डिफरेंस 0.32 वाले रॉ में ही देखना है। ये 1 2 3 4, इसका मेन डिफरेंस ये देख लेते हैं ऊपर, क्या ये इसी का ही है? 1 से शुरू होता है मेन डिफरेंस, 1 2 3 4। तो हम सही निकाल रहे थे 1 2 3 4। हमें निकालना है 7 का, 7 है ना अगला नंबर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है ये 3। तो इसमें प्लस कर देंगे हम 3 को, राइट। तो समझ में आ गया। 0.32 हमने पहले कॉलम से ढूंढना है, 4 फिर हमने यहां से ढूंढना है, फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा उसमें हमने मेन डिफरेंस ऐड कर देना है। मेन डिफरेंस हमने 7 का ऐड किया है, तो इसको प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 2112। 9 + 3 = 12 और ये इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया तो रिजल्ट आया 2112। तो अपने पास हम वापस गए और यहां पे हम लिखेंगे
कि हमारे पास जो x है, हमने एंटीलॉग ले लिया इसका। अब x किसके इक्वल आ जाएगा एंटीलॉग लेने के बाद? अभी हमने देखा 2 1 1 2, लेकिन अब इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है और 1 भी पॉजिटिव 1 है, तो होना तो पॉइंट यहां पे चाहिए एक नंबर के बाद, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स 1 का मतलब ये है कि पॉइंट होगा यहां पे। अगर -1 होता तो -1 का मतलब है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो लेफ्ट साइड की तरफ होता, लेकिन अभी वो राइट साइड पे इसलिए आएगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स इसका पॉजिटिव 1 है। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इस तरह से हमने नंबर्स फाइंड आउट कर लिए जिसके कॉमन लॉग हमें गिवन थे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2। और इसमें जो नंबर हमें गिवन है ये नेगेटिव इस तरह से गिवन है, 0.1324 1324। यहां पे भी उसी तरह से हम काम शुरू करेंगे अपना। लेट x इज इक्वल्स टू 1324, x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ, एंटीलॉग निकालने जा रहे हैं, एंटीलॉग ऑफ 1324। अब एंटीलॉग निकालने जा रहे हैं तो log x इसमें क्या हुआ, हेयर log x इज इक्वल्स टू 1324। अब अगेन इसमें करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा हम ढूंढेंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आ रहा है -2 है, करेक्टरिस्टिक्स ये है -2। और इसकी अगर हम मेंटिसा की बात करें तो पॉइंट के बाद वाला नंबर मेंटिसा में आता है 0.1324। अब 0.1324 उठाएंगे और अपने एंटीलॉग के टेबल में जाके ढूंढेंगे। तो यहां पे हमारा एंटीलॉग का टेबल, अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे 0.13, तो ये 0.13 ऊपर होगा। यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं मेंटिसा, उसका क्या है 0.1324, तो 0.13 इस हमें रॉ में मिल जाएगा। और ये 012 यानी कि ये 1355 यहां से मिला है हमें, ये 1355। तो 1355 में मीन डिफरेंस क्या ऐड करना है 4 से, तो इसी रो में मीन डिफरेंस का ये कॉलम है 1 2 3 4, तो ये 1 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1356। राइट, तो अपने हम वापस बोर्ड पे जाते हैं और x की वैल्यू लिखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास x आ रहा है ये आ रहा है 1356, और पॉइंट यहां पे होना चाहिए था ना, मतलब ओरिजिनल एक नंबर के बाद साइंटिफिक नोटेशन में यहां पे पॉइंट आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स है -2, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2 नंबर पीछे। तो 2 नंबर पीछे का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ही नंबर था, एक हमने खुद ऐड किया, ये माइनस में था तो इसलिए हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, वो पॉजिटिव में था इसलिए हम राइट की तरफ जा रहे थे। तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट यहां नहीं आएगा बल्कि यहां आएगा, और इसको विजिबल करने के लिए एक पॉइंट हम शुरू में लगा देते हैं, यहां से हम पॉइंट खत्म कर देते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.01356। तो ये नंबर हमारे पास वो एक्स का नंबर है जिसका लॉग हमें गिवन था। तो ये तरीका है टू फाइंड आउट दी एंटी लॉग, किसी भी नंबर का अगर एंटी लॉग निकालना है, दिस इज द मेथड। नाउ नंबर 3, थर्ड देख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है। जीरो पॉइंट 35749। अब उसी तरह से यहां पे भी अपना काम करेंगे, लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.35749। राइट, सॉरी इसका एंटीलॉग लिखना चाहिए था, x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ, लेट x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग
ऑफ 0.35749। इसका एंटीलॉग निकालेंगे तो हमें हमारे पास नंबर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट ये नंबर अगर हम देखते हैं 0.35749, तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा मेंशन करना पड़ेगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले जो नंबर होगा, करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, तो करेक्टरिस्टिक्स तो इसका 0 है। और अगर हम मेंटिसा की बात करते हैं तो इसका मेंटिसा हमारे पास है 0.35749। अब ये 35749 इसको हम उठाते हैं, इसको राउंड ऑफ करें क्योंकि हमें तो 4 डिजिट्स ही चाहिए ना, 4 डिजिट का ही हमारे पास टेबल गिवन है। तो ये 45 हो जाएगा क्योंकि आगे एक बड़ा नंबर है। तो 49 के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 क्योंकि हमें 5 डिजिट्स तक चाहिए। तो 0.3575 को जाके अपने एंटीलॉग टेबल में देखते हैं हम। तो ये नीचे होगा 35, यहाँ पे ये देखें ये वाला। हमें ढूंढना है मेंटिसा, इसका क्या है 0.3575। तो 0.35 मिल गया, 0 1 2 3 4 5, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2265। और प्लस क्या करवाएंगे, मीन डिफरेंस जिसमें 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 इसमें प्लस करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 226, 5 + 3 = 8। हमें यहाँ पे 0.35 के बाद यहाँ पे 7 चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें 7 चाहिए तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला नंबर होगा, ये नहीं होगा। 2275, 2275 में हमें प्लस करना पड़ेगा मेन डिफरेंस 5, यानी मेन डिफरेंस 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2278। तो ये 2278 को उठाते हैं और अपने यहां पे लिख देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 2278। अब इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। करेक्टरिस्टिक 0 का मतलब है कि जहां पे साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट होता है वहीं पे रखना है, ना लेफ्ट मूव करना है ना राइट मूव करना है। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे होता है, ना लेफ्ट मूव करेंगे ना राइट मूव करेंगे क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 है। तो यही हमारे पास x की वैल्यू है, दैट इज 2.278। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। और पार्ट 4 हमारे पास है 5.8196, 5.8196। उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे कि x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग, किसका एंटीलॉग, 5.8196 का। अब उसी तरह से इसका करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है 5। और मेंटिसा की अगर हम बात करें तो इसका मेंटिसा हमें नजर आ रहा है पॉइंट के बाद वाला नंबर 0.8196। अब 8196 इसको उठाते हैं और अपने एंटीलॉग के टेबल में देखते हैं। नंबर था हमारे पास, यहां पे मिलेगा, नंबर क्या था, नंबर देख लेते हैं, 0.8196, 8196 नंबर है हमारे पास। तो 8196, 81 का 9, ये रहा 81, 0.81, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये आ जाएगा, ये तो मेंटिसा हमें गिवन था, तो ये आ जाएगा 6592। और प्लस क्या करवाएंगे, मीन डिफरेंस 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 9, इसमें 9 ऐड करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 + 2 11, 9 + 1 10,
5 + 1 6, 6, 6601। तो 6601 इसको उठाएंगे और अपने बोर्ड पे लेके जाएंगे। तो x की वैल्यू 6601, राइट। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स है 5 और पॉजिटिव 5 है। तो पॉजिटिव 5 को यहाँ पे किस तरह से मेंशन करेंगे हम? पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पे, एक नंबर के बाद, साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर के बाद पॉइंट होता है, लेकिन ये प्लस का 5 है, तो इसका मतलब है इसके 5 डिजिट्स आगे मूव करना है। तो 1 2 3 डिजिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, 2 डिजिट हमें खुद लगाने पड़ेंगे, राइट। और इसके बाद पॉइंट लगे तो इसकी तो जरूरत नहीं है, लास्ट में अगर पॉइंट लगे तो ये वाला पॉइंट यहां से रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा 660100। तो x की वैल्यू आ गई, लास्ट में पॉइंट को लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका नंबर आ गया कि जिसका लॉग हमें गिवन था, हमने एंटी लॉग लगा के वो नंबर फाइंड आउट कर लिया। नाउ नेक्स्ट, नंबर 5 हमें गिवन है क्वेश्चन, जो कि है 4.3847। उसी तरह से इसको भी लेट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 4.3847, राइट। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, जो पॉइंट से पहले नंबर है यानी कि -4, इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा -4, और इसका मेंटीसा जो पॉइंट के बाद का नंबर है, पॉइंट के बाद नंबर है 0.3847, 0.3847, 0.3847, 0.3847। तो 38 ये वाली रो है, और 4 0 1 2 3 4 ये वाला 4 का कॉलम है। तो ये हो जाएगा 2 4 2 1, और प्लस क्या करवाना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 4 हमने प्लस करवाना है। 4 + 1 5, यानी कि 2 4 2 5, 2 4 2 5। तो x की वैल्यू आ गई है 2 4 2 5, लेकिन -4 का मतलब ये है कि पॉइंट ओरिजिनल यहां पे होता है, हमने मूव करना है -4 डिजिट्स के बाद। -4 का मतलब है कि हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो इसका मतलब यही है कि इस 2 से पहले हमें 3 जीरो और चाहिए, और यहां पे आके पॉइंट लगे, 0.000 और फिर 2425। इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट होगा। इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं यहीं पे ही। पॉइंट को ऑब्वियस करने के लिए एक जीरो शुरू में लगा देते हैं, 0.0002425, राइट। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। करेक्टरिस्टिक्स -4 था, इसीलिए जो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट आता है इससे 4 टाइम हम लेफ्ट पे जाएंगे। अब नेक्स्ट कर लेते हैं पार्ट 6, और पार्ट 6 हमारे पास है 0.9187। उसी तरह से यहां पे भी लेट x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 0.9187। तो अब इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा 0, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 ही है, और इसका मेंटीसा होगा 0.9187। तो 9187 को हम यहां पे ढूंढ लेते हैं, 9187 मेंटीसा है 0.9187।
तो 0.91 की ये वाली रो है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये है 8279। 8279 में प्लस करना है 7 का मेन डिफरेंस, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 13 इस पे प्लस करना है। ये हो जाएगा 12 7 8 और 9 और ये 2 और ये 8, 8292। तो यहाँ पे वापस आए हम अपने बोर्ड पे, तो x की वैल्यू 8292, x इज इक्वल्स टू 8292। अब इसका करेक्टरिस्टिक्स है 0। करेक्टरिस्टिक 0 का मतलब ये है कि पॉइंट हिलेगा नहीं, जहां पे है अपनी जगह पे ही रहेगा, और पॉइंट की असल जगह है 1 नंबर के बाद, यहां पे पॉइंट रहेगा, राइट। तो यही हमारे पास नंबर आ गया जिसका लॉग हमें गिवन था। हमने किस तरह से निकाला, उसका एंटी लॉग लेके उसको फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने टेबल के जरिए से एंटी लॉग निकालना सीखा कि एंटी लॉग किस तरह से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।